हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेंस का। हम आज जो देखने वाले हैं उसमें कौन सा टॉपिक देखेंगे? लेंस का संयुग्मी फोकस देखेंगे। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें क्या बोला था, लेंस मेकर सूत्र के बारे में देख लिए हैं। लेंस मेकर सूत्र में जो टर्म आए थे, एफ किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर निर्भर करता है, उन सारे टर्मों को हमने देख लिया था। तो आज हमारा आगे जो है लेंस मेकर सूत्र है। एक चीज़ देखिएगा, जो क्लास पीछे वाली क्लास है जो आगे वाली क्लास से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप पीछे वाली क्लास को अच्छे से देखिएगा, उस मान को याद रखिएगा, तब जाके आप अगली वाली क्लास को समझ पाएंगे। जैसे जो फार्मूला हमने लेंस मेकर सूत्र में एक बताया था, आज वही फार्मूला हम क्या करेंगे, संयुग्मी में यूज करेंगे। तो आज हम सबसे पहले वो फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, उसको देखते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, 1/f बराबर बताया था 1/v माइनस 1/u, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर f। ये तो बताया था। उसके बाद अब कमेंट करके आप लिखिएगा लेंस मेकर सूत्र का फार्मूला जो लिखना है, जो आता है उसको लिखिएगा आप लोग। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली इसी का यूज करेंगे संयुग्मी में। किसके यूज में करेंगे? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, एक लेंस को दूसरे लेंस के पास लेके आते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? संयुग्मी बोलते हैं। संयुग्मी में हम क्या पूछते हैं? संयुग्मी फोकस पूछते हैं। तो हम देखते हैं संयुग्मी फोकस से पहले साधारण में किस तरह से प्रकाश किरण गुजरती है, उसके बाद संयुग्मी देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं हमारा चित्र 1 है। मान लेते हैं हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए देख रहे हैं वस्तु कहाँ रखा गया है? ओ बिंदु पे रखा गया है। ओ से जैसे ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो हमारा कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पे बनता है। एक किरण हमारा प्रकाशिक केंद्र से जा रहा था, एक किरण हमारा ए जा रहा था। दोनों किरणें कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है। तो बिंदु कहाँ बन रहा है? आई डैश पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा दर्शाया जाता है वी से, इसलिए आई माना है तो हमेशा वी डैश मान लेंगे। यहाँ देखेंगे तो इसकी दूरी को क्या बोलते हैं? यू। वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं वी से। यहाँ पे डैश लिया गया तो इसलिए डैश लगा दिया गया है। देख रहे हैं ये साधारण में हो रहा है, लेकिन हम इसी को इसमें आके करते हैं तो इसको देखिएगा, जब संयुग्मी क्या होते हैं? दो हो जाते हैं। जब हम ओ से प्रतिबिंब, ओ से प्रकाश की किरणें निकलती है, एक तो हमारा प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, एक हमारा क्या रहा है? यहाँ से जा रहा है। जैसे ओ से प्रकाश की किरणें निकली, पहले L1 से टकराई, जिस तरह से यहाँ से टकराए थे। L1 से टकराने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पे बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, L2 L1 के पास एक दूसरा लेंस लेके आते हैं, दूसरा उत्तल लेंस लेके आते हैं L2, तो क्या करते हैं, जो आई डैश है ना, जो O का प्रतिबिंब था आई डैश, ये तो L2 के लिए क्या करता है? आभासी वस्तु की तरह कार्य करने लगता है। वस्तु की तरह कार्य करने लगता है तो हमारा जो फाइनल जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? आई पे बनता है। अब देखिएगा, हम उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे नाम डिनोट करते हैं, यहाँ पे करते हैं। L1 से O तक की दूरी को क्या बोलते हैं? या पहले लेंस से वस्तु की दूरी को डिनोट करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? यू से किया जाता है। आई डैश और L1 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वी डैश। या प्रतिबिंब की दूरी को हम वी डैश से डिनोट करते हैं। जो हमारा फाइनल निकला है आई डैश, आई जो निकला है, इसकी दूरी को किससे डिनोट किया गया है? वी डिनोट किया गया है। अब ये तो आपको समझ में आया होगा। पहले हम क्या करते हैं, साधारण में जिस तरह से फार्मूला निकलता है, क्योंकि पहले लेंस को द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पे बन रहा है। और आई डैश किसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है? L2 के लिए वस्तु की तरह कर रहा है। L2 के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई बन रहा है। तो फाइनल प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? आई पे बन रहा है। अब समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे L1 के लिए। किसके लिए लिखेंगे? L1 के लिए लिखेंगे। L1 के लिए जैसे ही लिखेंगे तो L1 में हमारा जो होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमारा क्या हो जाता है, वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वी डैश पे बन रहा है। और वस्तु कहाँ रखा गया है? यू पे रखा गया है। और हमारा क्या निकल रहा है? 1/f1 मान लेंगे। मान लेते हैं पहले की फोकस दूरी कितनी है? f1 है। और दूसरे की फोकस दूरी कितनी है? f2 है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है L1 के लिए कितना निकला है? 1/v1 माइनस 1/u बराबर 1/f1, इसके लिए हो जाएगा। इसी तरह L2 के लिए हो जाएगा। L2 के लिए हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? L2 के लिए जब लिखेंगे, L2 के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/v। अब देखिएगा कि वस्तु L2 के लिए वस्तु की तरह काम कौन कर रहा था? ये नहीं कर रहा था, वस्तु की तरह काम कर रहा था आई डैश। आई डैश इसके लिए बीच की दूरी कितनी थी? तो हमारे यहाँ फार्मूले में पहले v है तो पहले v रख देते हैं, माइनस वस्तु की तरह कौन काम कर रहा था? v डैश कर रहा था, तो v डैश मार रख देंगे 1/f2 रख देंगे। ये समीकरण आ रहा है समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे, हमारा देख रहे हैं हम करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये वाला कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। तो हमारा बचेगा एक, ये वाले बचेगा इस पक्ष में, इस वाले में, ये दोनों बचेंगे। हमारा जो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर हमारे लिख लिएगा 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि जोड़ा गया है तो इतना हमारा निकला फाइनल
1/v माइनस 1/u बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो हम लिख लेंगे 1/f बराबर लिख लेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 लिखेंगे। यही हमारा संयुग्म का फोकस दूरी निकला है, यही हमारा फार्मूला निकलता है। इसी को और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा f बराबर जो निकलता है f1 f2 निकलता है, f1 प्लस f2 निकलता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा यहाँ पे प्लस का चिन्ह निकला है मतलब हर जगह प्लस है तो एफ भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है उत्तल लेंस, तो इसीलिए तो दोनों कौन सा लेंस लिया गया उत्तल लेंस लिया गया है। कंडीशन याद रखिएगा, पहले कंडीशन यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट करिएगा उसके बाद हम बता रहे हैं कंडीशन। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। नोट हो गया, आइए देखते हैं कंडीशन देखते हैं। कंडीशन यही तो था बाबू। पहला कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन नंबर 1, जब दोनों उत्तल हों, दोनों जब उत्तल होंगे तो दोनों जब उत्तल होते हैं तो एफ क्या निकलता है, एफ का मतलब एफ कैपिटल क्या निकला था पॉजिटिव निकलेगा। और आपको पता भी होगा फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, तो एफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 2 कंडीशन, जब दोनों क्या हो अवतल हो, जब दोनों अवतल होंगे अवतल के लिए क्या निकलेगा एफ बराबर क्या निकलेगा, एफ का अवतल की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो एफ क्या निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिएगा कंडीशन नंबर 3 कह रहा है, मान लेते हैं पहला क्या है अवतल है, दूसरा क्या है उत्तल है, या पहला क्या है उत्तल है, दूसरा क्या है अवतल है, दोनों लेंस ही है बाबू, ठीक ना। अब देखिएगा, अब क्या करने का हम यहाँ पे मान रख लेंगे। अब देख रहे हैं हम अवतल के उत्तल के लिए क्या है पॉजिटिव, अवतल के लिए क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे। तो उत्तल के लिए अगर मान रखेंगे तो हमारा उत्तल के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव और अवतल के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे ही मान रखेंगे यहाँ पे हम मान रख के दिखा दे रहे हैं 1/f बराबर समीकरण इसको मान लेंगे 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा और समीकरण 3 में पुट करिएगा। समीकरण 3 में जैसे ही पुट करेंगे हमारा 1/f1 क्या है, f1 किसको माना गया है, f1 मान लेते हैं इसको माना गया है, f1 उत्तल को माना गया है और एक किसको माना गया है f2 माना गया है, f2 अवतल है। तो f1 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस f2 क्या है f2 नेगेटिव में है तो माइनस 1/f2 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर यहाँ पे देखिएगा ये प्लस माइनस के चिन्ह में हो जाएगा 1/f1, यहाँ पे बराबर लगा दीजिएगा, या 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। याद रखिएगा जब एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है माइनस आ जाता है। जब इसी को सरल रूप लिखेंगे तो हमारा हो जाता है इसको यहाँ पे लिखेगा f बराबर हमारा हो जाता है f1 f2 माइनस f1 लिखेगा। ध्यान दीजिएगा f2 माइनस f1 होता है, ठीक ना, ये हमारा रूप निकलता है जब एक क्या हो उत्तल हो दूसरा क्या हो अवतल हो। उत्तल की फोकस दूरी को माना गया है f1, अवतल की फोकस दूरी को माना गया है f2, तो हमारा क्या निकलता है ए वाला कंडीशन निकलता है। इसी कंडीशन पे 3 और बनते हैं कि क्या होते हैं जब क्या हो f1 बड़ा हो f2 से, f2 बड़ा हो f1 से, या f1 बराबर हो f2 से, उसको देखते हैं। तो आई होप आपको तीसरा वाला कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम क्या और कंडीशन को बताते हैं आपको। हो गया, अब देख लेते हैं इस साइड देख लेते हैं हम। यहाँ देखते हैं इस वाले फार्मूले को हम लिख लेते हैं, f बराबर हमारा हो जाता है f1 f2 अपान f2 माइनस f1 हो जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसके द्वारा जो निकला था तीसरे के द्वारा निकला था। अब देखते हैं अगर मान लेते हैं f2 क्या हो जाए, f2 बड़ा हो जाए f1 से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, f2 जब बड़ा हो जाएगा f1 से तो हम आपको कंडीशन में बताए थे f2 जब बड़ा हो जाएगा, f2 बड़ा होने का मतलब नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा। जब नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा तो किस तरह का बिहेव करेगा,
लास्ट में एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसको देखिएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है F1 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए F2 से हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन होता है जब हो जाए F1 बराबर हो जाए F2 से। तीसरा क्या हो जाए, F1 बराबर हो जाए F2। तो सबसे ईजी होता है F1 जब बराबर हो जाएगा F2 तो हमारा किस तरह का बिहेव करेगा, तो लिख लीजिएगा समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। किस तरह से बिहेव करेगा, समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो बराबर आपको प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा ही नहीं। जैसे क्या होता है, एक उत्तल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अवतल। दोनों का क्या है, बराबर है। जब दोनों का बराबर है तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगे, ऐसे सीधे निकल जाएंगे। तो समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ये वाला समझ में आ गया। जब F1 बड़ा हो F2 से, F1 बड़ा हो जाएगा F2 से, तो लिखिएगा F1 बड़ा हो जाता है। F1 बड़ा होने का मतलब निगेटिव वाला बड़ा हो रहा है। निगेटिव वाला बड़ा हो रहा है तो किस तरह का बिहेव करेगा, निगेटिव किसका होता है, तो निगेटिव हमारा होता है अवतल का। तो बिहेव करेगा किस तरह का, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिएगा जब F2 बड़ा हो जाएगा F1 से, F2 जब बड़ा हो जाएगा F1 से, F2 बड़ा होने का मतलब प्लस वाला बड़ा हो रहा है। जब प्लस वाला बड़ा हो जाएगा तो किस तरह का बिहेव करेगा, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। किस तरह का बिहेव करेगा, उत्तल लेंस की तरह। तो तीनों कंडीशन लिखिएगा पहले, किस तरह से बिहेव करता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, पूछा है और एग्जामिनर जब वाइवा लेते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ ही लेते हैं, ठीक ना। हाँ तो लिखिएगा, नोट करिएगा। ठीक, तो संयुग्मी में इतने जो नियम थे वो तो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा ही से रखते हैं, संयुग्मी फोकस ही रखते हैं, आपको समझ में आसानी होगा। और पिछले क्लास में जो हम उत्तल लेंस की परिभाषा के बारे में बताए थे, उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह से बनता है, उन सारी परिभाषाओं को आप याद रखिए, सारे चिन्हों को याद रखिए। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़, जब भी कभी भी इसको लगाइएगा बिना चिन्हों का यूज किए आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाइएगा बिना चिन्ह को। जैसे बोल देगा उत्तल की फोकस दूरी, तो उत्तल की फोकस दूरी आपको तुरंत याद होना चाहिए, पॉजिटिव होता है। इसे तरह बोलते हैं अवतल, अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होता है, तुरंत होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो चिन्हों का प्रयोग बिना नहीं लगाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।